अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान ज़ैन सिद्दीकी आपकी खिदमत में हाजिर हूं प्रोग्राम बात यह है के साथ। नाजरीन, जैसा कि आपके इल्म में है 4 सितंबर को एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। वही एक कहानी दोहराई गई है जो कसूर में दोहराई गई थी, वही एक कहानी दोहराई गई है जो कराची में इससे पहले भी दोहराई जाती रही है। और वो वाक़या है बच्ची मरवा का, जिसको सफ़ाक मुलजिम ने ज़्यादती के बाद जो है वो कत्ल कर दिया। मुलजिम पकड़ा जा चुका है नाजरीन, ये खुशी की खबर है। लेकिन जो वालिदैन इससे मुतासिर हुए हैं, ये उनको उस वक्त करार मिलेगा जब इस मुलजिम को फांसी दी जाएगी। बच्ची के वालिदैन उस मुलजिम को फांसी पर देखेंगे। लेकिन कहा जा रहा है कि मुलजिम जो है वो पेशावर से उसका ताल्लुक है और पेशावर से वो चंद रोज़ कबल जो है वाक़े से चंद रोज़ कबल जो है वो कराची आया था और वहाँ उसने कोई दुकान कायम की थी। ईसा नगरी के इलाके में पुरानी सब्जी मंडी का इलाका है, वहाँ पर जो है उसने दुकान कायम की और उस दुकान में वो बच्ची कोई बिस्किट या चीज़ लेने सुबह 7 बजे जो है वो आई थी और वहाँ से वो लापता हो गई। उसके बाद इस बच्ची को तलाश किया गया, लेकिन उसकी कोई जो है वो अता पता नहीं मिला। लेकिन कुछ ही देर बाद जो है वो बच्ची एक कचरे के ढेर से मिली और उसकी लाश को कहा जाता है जली हुई भी थी और साथ ही उसके सर में पत्थर जो है मारा गया था उसको कत्ल करने के लिए। 5 साला मासूम सी बच्ची, नाजरीन आप भी समझ सकते होंगे कि इतनी नन्ही मुन्नी बच्ची, उसके साथ ये जो है ये ज़्यादती का वाक़या पेश आया है और ये अफसोसनाक वाक़या है। इस पे पूरे कराची के लोगों के दिल दहल गए इस वाक़े पर और लोग जो है कह रहे हैं कि इस मुलजिम को वाकई में फांसी होनी चाहिए, ये मुलजिम फांसी का मुस्तहिक है। नाजरीन, इस केस में पुलिस ने बहुत मेहनत की है। पुलिस को सलाम पेश करना चाहिए कि उसने चंद रोज़ के अंदर जो है मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है और उसको अदालत में पेश किया गया है जहां पर उसका रिमांड लिया जा रहा है। लेकिन उस मुलजिम का DNA टेस्ट भी नाजरीन कराया जा रहा है और इसके साथ साथ जो है 31 लोग मजीद हैं मुश्तबा अफराद जिनका DNA टेस्ट लिया गया है, जिसकी रिपोर्ट का भी इंतज़ार है। इसके साथ पुलिस का ये कहना है कि मुलजिम जो है वो बार बार बयानात बदल रहा है, कभी कुछ कहता है कभी कुछ कहता है, लेकिन मुलजिम से जदीद खतूत पर जो है वो तफ्तीश की जा रही है और पुलिस का कहना है कि वो इस मुलजिम से इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है तफ्तीश मुकम्मल करेगी और इस हवाले से जो है कुछ बेहतर जो है वो अपडेट्स आएंगी और यकीनी तौर पर जो है कोशिश की जा रही है ये मुलजिम जो है अपने एतराफ़ जुर्म करे। और चूँकि इसके वालिदैन का भी यही कहना है और उनका भी शक यही है, चूँकि ये नवाज़ नामी जो मुलजिम है इसकी दुकान पर जो है वो बच्ची चीज़ लेने गई थी और वहीं से जो है वो लापता हुई, बल्कि इसकी इत्तला भी इसी मुलजिम ने उनके घर वालों को दी। बाद में ये मुलजिम जो है वो गायब हो गया। इस मुलजिम को तलाश करके इसकी लोकेशन जांच कर जो है और जो तहकीकाती इदारों ने एक बेहतरीन तरीका हो सकता है मुलजिम की तलाश का, वो तरीका इस्तेमाल करते हुए इस मुलजिम को जो है अपनी गिरफ्त में लिया है और इससे तफ्तीश जारी है। ये बड़ी खुशी की बात है कि मुलजिम पकड़ा गया। लेकिन नाजरीन, ये बड़ी ही दिलखराश और अफसोस की बात है कि कराची में एक बार फिर जो है वो मरवा नामी बच्ची, जो बहुत फूल जैसी बच्ची थी, उसके साथ ये वाक़या हुआ है और उसको जो है एक दरिंदगी की भेंट चढ़ा दिया गया है। ये इंतहाई अफसोस की बात है, ना सिर्फ हमारे लिए अफसोस की बात है बल्कि उस बच्ची के वालिदैन कितने दर्दमंद दिल से जो है इस वक्त जो है वो रह रहे होंगे और वो सोच रहे होंगे कि उनकी बच्ची शायद किसी तरह मिल जाए और वो उनकी आंखों के सामने आए और उसे सीने से लगा लें। ये बड़े ही अफसोसनाक बात है नाजरीन और इस हवाले से जो है पुलिस ने जो काम किया है वो वाकई काबिल तहसीन है उसकी कारकर्दगी के। उन्होंने फौरी तौर पर मुलजिम को गिरफ्तार किया है। जब तक DNA टेस्ट की जो रिपोर्ट्स हैं वो मौसूल नहीं होती, पुलिस को कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा, लेकिन पुलिस जो है वो मुलजिम से तफ्तीश कर रही है। लेकिन नाज़रीन, इस तरह के वाक़यात से हमारे माशरे में बहुत ही एक अजीब व गरीब सूरत हाल पैदा होती है। इन वाक़यात से हमें क्या सबक मिलता है और क्या चीज़ हमें जो है वो समझने की ज़रूरत है और वो सब लोगों को बार बार बताई जाती है कि अपने बच्चों का ख्याल रखें। आपके बच्चे जहाँ पर भी हों आपकी नज़र के सामने होने चाहिए। आपके भाई हों, चचा हों, फूफा हों, ताया हों,
किसी पर आज के दौर में भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि शैतान किसी का दोस्त नहीं है। शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। वो कुछ भी किसी से कहीं भी किसी वक्त करा सकता है, जो कुछ वो कराना चाहता है। इसीलिए हमारी भी आपसे दरख्वास्त यही है कि अपने बच्चों को अपनी आंखों के सामने रखिए। चूँकि आपकी आंखों के सामने अगर बच्चे रहेंगे तो आपका दिल ठंडा रहेगा और मुतमईन रहेगा। स्कूल लेकर जाएं तो खुद लेकर जाएं, वापस लाएं तो खुद लाएं। किसी की जिम्मेदारी ना लगाएं कि आप हमारे बच्चों को लेकर आएं। ये आपकी जिम्मेदारी है और आपको अल्लाह ताला ने औलाद जैसी नेमत दी है, तो इसकी हिफाजत करना भी आपका फ़र्ज है। मरवा जो बच्ची है, इसके जो मामला है, इसमें भी वालिदैन से मैं समझता हूँ कि गफलत हुई है। और वो ये गफलत हुई है सुबह 7 बजे के वक्त, जब सब कुछ बंद होता है और सब दुकानें जो है, अक्सर दुकानें बंद होती हैं, शायद गली मोहल्ले की कोई इक्का दुक्का दुकान खुली भी होती है, तो उसमें जो है वो जो है वालिदैन ने उसको भेजा और बच्ची वहाँ से लापता हुई और बाद में उसकी लाश मिली। और जब उसकी मेडिकल किया गया, करवाया गया, तो पता चला कि वो उसके साथ ज़्यादती भी हुई है और उसको तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया है। बाद अज़ां उसको कचरा कुंडी पर फेंक दिया गया है बच्चे को। ये सारी सूरत हाल थी, इसमें वालिदैन की भी नेग्लिजेंस है। इस हवाले से हमें सोचना चाहिए, लोगों को मोटिवेट करना चाहिए, बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए कि बच्चों को राह चलते हुए कोई भी अनजाना फ़र्द या जानने वाला फ़र्द, ख्वाह वो आपका रिश्तेदार ही क्यों ना हो, उससे एहतियात करनी चाहिए, उसके साथ नहीं जाना चाहिए। और अगर कोई फ़र्द कहता है, वहाँ बच्चे को बताना चाहिए कि वो या तो शोर मचाए कि ये मुझे ले जाना चाहता है, या फिर जो है वहाँ से भागकर घर की तरफ जो है वो वापस आए। ये सारी चीज़ें हमें उनको बताना चाहिए। और ये भी बच्चों को बताना चाहिए कि कोई फ़र्द आपको अगर टच करे तो आपको क्या करना है। इन सारी चीज़ों से बच्चों को आगाह होना चाहिए। नाज़रीन, ये मसला सिर्फ लड़कियों का नहीं, लड़कों के लिए भी उतना अहम है कि लड़कों को भी जो है इस हवाले से जो है बहुत महफूज रखा जाए और उन्हें बुरी और अच्छी चीज़ों से जो है पहले से आगाह किया जाए और उन्हें समझाया जाए कि गैर महरम और महरम लोग, उनसे आपको किस तरह बचना है। इसके साथ ही अपने मेज़बान ज़ैन सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए। अपना और अपने अतराफ़ के लोगों का ख्याल रखिएगा। आखिर में चलते चलते फिर वही दरख्वास्त करूँगा, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो से इस्तिफ़ादा कर सकें। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।